नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी पिक न्यूज़। भाई एक बड़ी अजीब बात सुनने में आई, ये कि एक जगह है जहां के बच्चियों का दिमाग जो है कैलकुलेटर से भी तेज़ है, कैलकुलेटर से भी ज़्यादा स्पीड पर जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कौन सी ये जगह है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये जगह है PSEL, जो कि हिसार की PLA मार्केट के अंदर है। इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है और हैरानी ये जान करके हुई कि भाई यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आखिरकार ये बच्चे में ऐसा क्या करते हैं कि उनका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जानने के लिए औचक एकदम से पहुंची हूँ, तो चलिए ऊपर चलते हैं, जान लेते हैं कि भाई क्या है मामला। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके बच्चों के बारे में मैंने सुना है कि भाई जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं कंप्यूटर से भी फास्ट। ऐसा मैथ्स में उन्हें क्या करवाते हैं? पहले तो ये मैथ्स नहीं होता। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये मैथ्स होता है। हाँ। हमें समझने की ज़रूरत है, जब बच्चा कैलकुलेशन करता है तो उसके ब्रेन में कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं जो उसके राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करते हैं और बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है। हम इसको अबैकस कहते हैं, बट अबैकस सिर्फ मैथ के लिए नहीं होता, मतलब नहीं होता। अगर आप हमारा ब्रोशर देखेंगे तो हमने ब्रोशर पे क्लियरली मेंशन किया है ब्रेन डेवलपमेंट। अब ये देखें, यहाँ पे मैथ्स मैंने नंबर 5 पे रखा हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि मैथ्स हमारा फोकस नहीं है। फोकस क्या है? ब्रेन डेवलपमेंट। बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है 4 से 14 साल के बीच में। ठीक है। इसलिए हम बच्चा 5 साल से 14 साल तक का ही लेते हैं और इसको बहुत स्लो प्रोसेस में कराते हैं ताकि उसका ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होता जाए, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट की स्पीड हमेशा स्लो होती है। जी। इससे मैथ की कैलकुलेशन तो फास्ट हो ही जाती है, उसके अलावा उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और अबैकस क्या है? फर्स्ट फेज ऑफ कंप्यूटर है। जब तक कंप्यूटर नहीं थे तो अबैकस था, तो सारी कैलकुलेशन अबैकस से होती थी। इसको सही तरीके से करवाने से ही ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है। और मैंने बताया कि कैलकुलेटर है ये एक तरह का, तो मैथ्स तो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा ही होगा, बट वो हमारा प्राइम फोकस नहीं है। प्राइम फोकस क्या है? बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट। ऐसा कुछ बच्चों से क्या आप हमें मिलवा सकते हैं जिनकी इस तरीके से डेवलपमेंट आप किससे करवा? मिलोगे या किसी पेरेंट्स से भी बात करना चाहोगे आप? दोनों से, पहले बच्चों से और फिर पेरेंट्स से भी। ठीक है, पेरेंट्स तो पीछे बैठे हैं। अच्छा मैडम पेरेंट हैं, चलिए इनके पास बाद में आएंगे, पहले बच्चों के पास चलते हैं। आपको बच्चों से मिलवा देता हूँ। जी। हेलो। प्लीज आप सीट, प्लीज। ओके ओके, तो ये बच्चे हैं, किस उम्र तक के ये बच्चे हैं? उज्जवल, व्हाट इज योर एज बेटा? 8 years. 8 years। ओके। तो 8 से बिलो कोई है यहाँ पर? आप व्हाट इज योर एज? Sir, 8 9. 9। चलो चलिए ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर के 8 साल की उम्र के ये बच्चे हैं जो। कुछ बच्चे इसमें 10-12 साल के भी हैं। ठीक है। जो मैंने कहा हम 8 से 14 साल तक का बच्चा लेते हैं, तो हमारे पास 5 से 14 साल तक का बच्चा, हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है। 5 से 8 साल के लिए ग्रुप्स अलग होते हैं, 8 से 14 के लिए ग्रुप अलग होते हैं। तो ये जो ग्रुप है वो 8 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। 8 से 14 साल के बच्चों का ग्रुप है। चलिए इनके बारे में बहुत कुछ सुना था, कुछ टेस्टिंग इन बच्चों की कर लेते हैं। मैं कुछ सम बोल देता हूँ बच्चों को। रेडी? चलिए। फिंगर्स पे करो, फिंगर्स पे करो। 11 + 12, 11 + 12 + 5 - 3। Sir, done. आंसर? और बोलो। 55 + 32 - 42। Sir, done. 45। और करते हैं, थोड़ा सा लंबा सम बोलूंगा अब मैं आपको। 7 + 3 + 5 + 12 + 18। 27. 45। राइट, वेरी गुड। चलो एक सम और फास्ट। 17 + 3 + 22 - 10। आंसर दिवांशी? अरे बाप रे, मतलब इतना जल्दी जल्दी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये ट्रिक क्या है? अबैकस, मैंने आपको बताया कि अबैकस कैलकुलेटर ही है एक तरह से। जी। ये अबैकस की डिवाइस होती है, दिस इज अबैकस। ओके। अब इसमें बच्चा 10 करोड़ तक काउंट कर सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चा अपने ब्रेन में भी काउंट कर सकता है। अब आपने देखा कि बच्चे जब कर रहे थे वो इसका यूज़ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ फिंगर्स का यूज़ कर रहे थे। बिल्कुल।
तो हम इसको इस तरीके से कराते हैं ताकि धीरे धीरे अबैकस इनके ब्रेन में ही काम करना शुरू कर दें। और जब राइट और लेफ्ट ब्रेन बैलेंस होते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, और कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण बच्चे नंबर्स में अच्छे हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा जो बच्चे नंबर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो क्रिएटिव हैं, उनका फोकस अच्छा है, और ज़्यादातर इस तरह के बच्चे इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, उनकी लर्निंग फास्ट होती है। ठीक है, यही कारण है कि बच्चे फटाफट कर लेते हैं। अच्छा बहुत सारे बच्चे हैं जैसे, तो ये तो उंगलियों पे फटाफट कैलकुलेट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मली स्टडीज़ में वीक होते हैं, क्या उन बच्चों के लिए भी ऐसा कर पाना पॉसिबल है? इनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे पास जब आए थे तो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा वीक थे। ठीक है, अब ऐसे बच्चे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा वीक थे, बैठते नहीं थे, घर पे बात नहीं मानते थे, जिद्दी ज़्यादा थे। बट अगर अबैकस को कंटिन्यू किया जाए तो मैं दोबारा कहूँगा कि ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आएंगे, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आएंगे तो बच्चे की जो इंटेलिजेंस आप जिसको कहते हैं, मैं उसको इंटेलिजेंस नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उनकी एनर्जी चैनलाइज होनी शुरू हो जाती है और उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ऑटोमेटिकली ही बच्चे अपनी हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। चलिए, मतलब कि ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई फॉर्मूला उन्हें रटवाया जा रहा है, बल्कि एक इंटरनल मेमोरी के ऊपर काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। मैं उसको मेमोरी फिर उसका सिर्फ एक वर्ड होगा, बट मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि ये ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। दिस इज अल्टीमेटली अ ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ये कह के आते हैं कि सर मेरे बच्चा वहाँ पे कर रहा था या वहाँ पे कर रहा था, हमने आपका नाम सुना तो हम यहाँ पर आ गए, वहाँ पे उसकी मैथ फास्ट नहीं हुआ। तब मैं उनको कह देता हूँ कि मैथ फास्ट के लिए अगर आ रहे हो तो आप गलत हो जी। मैथ के ऊपर रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा, बट उससे ज्यादा रिजल्ट बच्चे की कंसंट्रेशन पर आएगा, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे आएगा, और ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी शायद कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। देखो एक बच्चा अगर फास्ट हो रहा है, बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली बच्चे का बढ़ता ही बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो बच्चा हर चीज में अच्छा परफॉर्म करता है। चलिए, उम्र तो आपने बता दी, लेकिन अगर बात करें क्लासेस, कौन सी क्लास तक जो है आप बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं? हम क्लासेस के अकॉर्डिंग बच्चा नहीं लेते, हम बच्चा लेते हैं एज के अकॉर्डिंग। ओके, एज 5 to एज 14 तक। तो मतलब कि जितना भी आप यहाँ पर बच्चों के ब्रेन पर काम करते हैं वो सिर्फ अपने ही टॉपिक्स पर करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम हमारे बच्चे का ट्यूशन एक तरीके से लगा रहे हैं, वहाँ उन्हें फास्ट कर देंगे, तो वैसा कोई इसको ट्यूशन कह ही नहीं सकता मैं, क्योंकि पहले तो ट्यूशन वो चीज़ होती है जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं फिर पढ़ने आ रहे हैं। दूसरा, ये बच्चे सिर्फ हफ्ते में एक बार आते हैं, इनकी क्लास सिर्फ संडे को होती है। और वो इसलिए सिर्फ संडे को होती है ताकि हम ब्रेन के ऊपर स्लो काम कर पाएं। जितना हम स्लो काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने में 1.5 से पौने 2 साल लगते हैं, बट बच्चा वंस इन अ वीक आएगा, सिर्फ हफ्ते में एक बार आएगा। तो ये चीज़ सबसे बेटर है, जहाँ मतलब बच्चों के ऊपर जो है बर्डन नहीं बढ़ता है नई नई चीज़ों को सीखने का, तो कुल मिलाकर के बच्चे भी इसमें काफ़ी खुश रहते हैं। बच्चे खुश रहते हो भाई? चलिए, बच्चों से हम खुद भी बात कर लेते हैं। हाँ जी बच्चे, आपका क्या नाम है? यशिका। कितनी उम्र है आपकी? 11 इयर्स। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास में। कितना फ़र्क आपको पड़ता है बाकी बच्चों से, क्या अलग आप फील करते हैं कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन बाकी बच्चों से मेरी जल्दी हो जाती है। और अगर जैसे कि नॉर्मल बच्चे क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं एक बारी, तो शायद एक बार में भूल जाते हैं, उन्हें नहीं याद होता है। क्या आप एक बार में ही एक टॉपिक को समझ जाते हैं क्या? यस मैम। अच्छे से हो जाता है आपका? ओके, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के माइंड पर अगर काम होगा तो नो डाउट उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी इंटेलिजेंसी बढ़नी तो जायज़ है ही। सर, इसके बाद पेरेंट्स से भी मैं मिलना चाहूँगी, एक बार मुझे पेरेंट्स से भी बाहर भी बैठे हैं, बट वो सभी पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा जी कि आने वाले संडे को, दैट संडे इज़ फॉलिंग ऑन 11th अप्रैल। ठीक है, 11th अप्रैल को हम दोपहर को 11 बजे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 से 14 साल के बीच में है, एक मैथ्स का स्कॉलरशिप टेस्ट रखेंगे, और एक ओरिएंटेशन क्लास रखेंगे अबैकस की, जो बच्चों के लिए फ्री रहेगी। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को हमें सैटरडे तक कॉल करना है कि हमारे बच्चे की एज ये है, स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम ये टेस्ट दिलवाना चाहते हैं, उसकी ओरिएंटेशन क्लास कराना चाहते हैं। तो वो 11th अप्रैल को संडे को 11 बजे अपने बच्चे के साथ यहाँ आ सकते हैं। चलिए ठीक है, मतलब कि लगभग एक हफ्ता ही बाकी है अगर किसी को आना है तो। हाँ, 11th अप्रैल। अब ये देखो कि क्या पता कौन सा पेरेंट्स इसको, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेरेंट इसको 9th अप्रैल को देख रहा हो, तो उसके लिए 2 ही दिन बाकी हैं। बिल्कुल, ये तो जैसा डिपेंड करता है। खैर, उसके बाद मुझे पेरेंट्स से भी मिलवा दीजिए। एक ही पेरेंट बैठे हैं, वो पेरेंट नो इशू सर। संडे को बच्चों को लेकर आते हैं साथ में। ओके। हेलो मैम, हाउ आर यू?
फाइन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका बेटा पढ़ रहा है या बेटी पढ़ रही है? बेटा अक्षत, अक्षत है आपके बेटे का नाम। कितनी उम्र है उसकी? ही इज़ 8 years old। 8 साल का। कितने टाइम से यहाँ पढ़ रहा है? 2 साल हो गए नियर अबाउट। 2 साल हो गए हैं। कितना चेंज उसके बिहेवियर में या इंटेलिजेंस में या कंसंट्रेशन में आपको देखने को मिल रहा है? कंसंट्रेशन में उसके हर एक फील्ड में डिफरेंस है। पहले इतना नहीं था, वो चाहे खेल हो मैम, चाहे स्टडी को लेकर हो, लेकिन अब हर एक फील्ड के अंदर मैं उसको फर्स्ट नंबर में पाती हूँ। मुझे उसे कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि और बच्चों की तरह पढ़ ले। उसका अपना ही माइंड स्टडी के अंदर लगा रहता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे अच्छे से अच्छा करना है। मतलब उसका कंसंट्रेशन तो ये एक जगह बैठने का बन बाय बर्थ ही थी या यहाँ पर आने के बाद वो इफेक्ट ज़्यादा दिखाया आपको? यहाँ पर मैम आपको एजुकेशन नहीं, एजुकेशन विद क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पे एक डिफरेंट ही लेवल की स्टडी करवाई जाती है। ठीक है, तो मतलब कि आप ये उम्मीद लेकर बिल्कुल भी नहीं आई थी कि भाई मेरा बच्चा जो है स्कूल में इंटेलिजेंट हो जाएगा। आप नॉर्मली जानती थी कि उसके ब्रेन के ऊपर काम होगा, सब्जेक्ट्स के ऊपर काम यस होगा। मैम, यस। चलिए, तो 2 साल में क्या फ़र्क आपको लगा पढ़ाई के मामले में? क्या आपका बच्चा पहले भी इतना ही इंटेलिजेंट था या अब 2 साल के बाद उसमें ज़्यादा चेंजेस आए हैं? मुझे अब ज़्यादा चेंजेस लगे मैम। अभी ज़्यादा चेंजेस Yes, आए हैं। और बात करें कैलकुलेशन की, जिस तरीके से बता रहे हैं कि एबेकस के ऊपर काम करते हैं, तो बाकी बच्चों के साथ अगर अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं तो कहाँ उसे पाते हैं? कितना उनसे आगे या पीछे लगता है? मैम कंपेयर करना तो गलत होगा अगर मैं ओनली कंपेयर के मामले में बोलूँगी, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करते हैं तो वो सबसे फर्स्ट नंबर पर है मैम। ठीक है, सब हर एक फील्ड में मैम, मैथ्स में तो है। यस मैम। चलिए भाई, प्राउडफुल होना बनता भी है जिसका बच्चा सबसे आगे हो। हमेशा से माँ बाप की एक ही तो ख्वाहिश रहती है। तो सर, एक बार एड्रेस आप अपना खुद से रिपीट कर दीजिए ताकि जो लोग जो हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने बच्चों को हमेशा सबसे आगे रखना चाहते हैं या फिर उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, वो आप तक पहुँच के। एड्रेस ढूंढना भी बहुत आसान है। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे PSEL, P फॉर पटियाला, S फॉर शिमला, E फॉर इंग्लैंड और L फॉर लंदन। अगर आप सिर्फ पंकज असीजा भी गूगल पे लिख देते हैं तो एड्रेस मिल जाएगा। अदरवाइज मैं बता देता हूँ, PLA शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पेट्रोल पंप के पीछे और बिग मग्स रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर हमारा इंस्टीट्यूट है। और कॉन्टैक्ट नंबर 9254313343। तो चलिए। कोई पेरेंट्स हमसे बात करना चाहे तो कर सकता है। बिल्कुल, तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर भी इन्होंने बता दिया है और साथ साथ एड्रेस भी दे दिया है। और बच्चों की इंटेलिजेंस लेवल क्या है वो तो मैंने खुद ही आपको लाइव ऑन द कैमरा दिखा दी है। अब बस बारी है आपकी कि आप यहाँ कब पहुँचते हैं। और जाता कुछ नहीं है, अपने बच्चे के साथ आइए। अगर कुछ अपने बच्चे के लिए स्पेशल कर पाएँ तो फिर नुकसान क्या है। एड्रेस आपको मिल चुका है, तो जल्दी से पहुँच जाइए यहाँ पर और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।